आइए ताजदार भाई, और इनके काले कारनामे और काले चिट्ठे यहाँ माइक से खोलिए। आइए ताजदार भाई, ताली बजाइए ताकि इनके अंदर दुगनी ताकत आ जाए बोलने की और आपके सामने बात रखने की। अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब तो माशाल्लाह तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 दिन में लगभग सब लोग एक दूसरे को काफी जान चुके हैं। और आप सब लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, अभी फैसल भाई ने काफी कुछ बताया। उससे पहले महिला शक्ति में फरमीना मैडम ने आप सबको संबोधित किया और अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से रखी। उससे पहले जहीर साहब बात कर रहे थे। वसीम भाई ने बताया कि जहीर साहब का इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कंफर्म एम्प्लॉई है, लेकिन उसके बावजूद एक सपोर्ट के लिए यहाँ मौजूद है, यहाँ आए हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमारी 9 सदस्यीय कमेटी में 5 लोग कंफर्म हैं। यहाँ जितनी भीड़ खड़ी है, इसमें काफी वो लोग चेहरे में देख रहा हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो कंफर्म है। इस जगह आने के लिए, इस मुहिम में साथ देने के लिए किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान तो सभी हुआ करते हैं, मगर इंसानियत सब में नहीं हुआ करती है। और जिसमें इंसानियत होती है ना, सही में इंसान सिर्फ वही हुआ करता है। और यहाँ आने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको इंसान होना बहुत जरूरी है, जिसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। और दूसरी बात, सुबह से तादाद की बात की जा रही है। वैसे तो कभी तादाद मायने रखती नहीं है, क्योंकि एक हमेशा लड़ाई में जो चीज मायने रखती है वो रखता है मकसद, कि आपका मकसद क्या है। और एक चीज ये कि जालिम की तरफ हो या मजलूम की तरफ हो, तो आप अपना मौक़िफ़ क्लियर कर चुके, यहाँ पोजीशन क्लियर कर चुके कि आप वो हो, आप उस भीड़ की नुमाइंदगी कर रहे हो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। और आज मुझे बड़ा एहसास हुआ, शायद आप लोगों को भी हुआ होगा, जब लोगों को फोन करके बुलाया जाता है तो उससे क्या होता है ना कि अपने वजूद की का एहसास होता है कि अगर आज हमारा वजूद उस जगह पे मौजूद नहीं है जहाँ रोज होता था, तो कम से कम हमारी कमी महसूस की गई है। तो जब आपकी कमी को महसूस किया जाता है तो एक अच्छा सा एहसास भी हुआ करता है। यहाँ काम करना सब लोग चाहते हैं। अभी सुबह से सलमान भाई, जुबैर साहब और सब लोग, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, कोई बुरा ना माने, लेकिन टीम जो थी सब जगह राउंड लिया, सब जगह गई और एक कलेक्टिव एफर्ट है जो यहाँ पर चलो दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इतने डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन जा रहे हैं, पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं, डिपार्टमेंट खुलवा रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे सर, डिपार्टमेंट खुलवाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग करिए, हमारी रिपोर्ट आपकी फाइल पर है, उसको कंप्लीट कीजिए, सारे डिपार्टमेंट उसकी तरह अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि ये डिपार्टमेंट हम लोगों ने बंद नहीं किए हैं, ये डिपार्टमेंट बंद किए हैं प्रशासन ने। अगर आपने काम कर दिया होता, अगर आपने अपने काम को तय वक्त में कर दिया होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम 13 महीने पहले आपके नोटिस में आई थी। अगर आप इस प्रॉब्लम से सिर्फ मुंह मोड़ते रहे, और एक बात आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तब वो हल होती है। प्रॉब्लम को मुंह मोड़ने से प्रॉब्लम हल नहीं होती। आप 1 महीने बाद भी देखिए तो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों खड़ी दिखाई देगी। और अगर आप उसके ऊपर लग के काम करेंगे तो वही प्रॉब्लम 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर समझिए कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं अब एम्प्लॉई हैं, पहले स्टूडेंट हुआ करते थे। जब एडमिशन लेते थे ना किसी क्लास में, तो ये बुक मिलती थी जिसे सिलेबस कहते हैं, तो उसे पूरे साल में खत्म करना होता है। लेकिन जब साल भर नहीं पढ़ते ना, तो जब एग्जाम से 1 महीना पहले रह जाता है तो 1 महीने में पूरी बुक कवर करती जाती है। और कुछ हमारे भाई तो इतने ज्यादा बहादुर हैं कि वो 1 रात पहले ही पूरी बुक निपटा दिया करते हैं। जब एग्जाम की डेट आती है तब थोड़े से जागते हैं, और जिस दिन एग्जाम होता है तो रात भर जागते हैं। और माशाल्लाह सुरखरू भी होते हैं उसी हिसाब से जितना वक्त देते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व जब होती है जब उस पर काम किया जाता है, और आपने अगर हमारी प्रॉब्लम को अब तक सॉल्व नहीं किया तो ये माना जाएगा कि इस पर काम नहीं किया गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। आप काम कीजिए। और मैंने कल भी बताया था कि गांधी जी ने जैसा बताया कि ये जो प्रॉब्लम है तो 13 महीने हो गए, हर एक आदमी थीसिस लिख चुका है इस प्रॉब्लम के ऊपर। सबको पता है कहाँ से शुरू हुए, क्या गलतियां हुई, कहाँ खड़े हैं, क्या होना चाहिए। तो भाई आप भी इसमें काम कीजिए। जब यहाँ सारे लोग इस बात को जानते हैं तो फिर ये लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है नहीं, ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है। चूंकि ये प्रॉब्लम अगर होती तो ये सॉल्व हो चुकी होती, ये सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि क्रिएटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, अगर कोई सो रहा है तो आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो फिर आप नहीं जगा सकते, क्योंकि आपको अगर से जागना ही होता तो सोने की एक्टिंग क्यों कर रहा होता। ये जानबूझ के लेटा हुआ है, इसे उठना नहीं है। तो आप कृपा करके हम लोगों को और परेशान न कीजिए, और हमारी वजह से मरीजों को परेशान न कीजिए और बच्चों को परेशान न कीजिए। अपने जिम्मेदारी को समझिए। खुदा ने आपको बड़े पौधे पे तो उससे बड़े बड़े नताइज तो आएंगे ही। कुल मिला के ये है कि हड़ताल का मतलब ही ये होता है कि जो काम आप अंजाम दे रहे हैं उस काम को रोकना होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारे लोग एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय है तो अपने अपने काम को जानते हैं। अरे काम को जानते हैं तभी तो नौकरी कर रहे हैं। तो जिस काम को जानते हैं उसी काम को रोकना है, इसी का नाम हड़ताल है कि भाई आप हमारा काम नहीं कर रहे हो, हम जो काम दिया है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब किसको क्या क्या नहीं करना ये किसी को अलग से नहीं समझाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो उसका काम बुलाना है, वो आपको बुला रहा है, लेकिन आपका काम क्या है ये आपको सोचना है। आपका काम यह है कि भाई कमेटी ने एक हड़ताल बुलाई है, हड़ताल किसके लिए बुलाई है? किसी की बेटी की शादी नहीं है जो इन्वाइट करता फिरेगा यहाँ पे, और न ही कोई नाराज फूफा बन के घूमे। भाई यहाँ आना है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और नहीं आना है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मैंने कहा ना, तादाद तो कभी कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के साथ हो, आप किधर हो। अब आप खुद टेलीवेजर हो, आप खुद एडहॉक हो, खुद टेम्परेरी हो, और आप अगर नहीं आ पा रहे तो आपको सीखना चाहिए तो उन परमानेंट लोगों से, उन कन्फर्म लोगों से जो कन्फर्म होने के बावजूद आपके बीच में खड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरी एक बात समझ में कभी नहीं आती कि हमारा प्रशासन हमसे लड़ क्यों रहा है। हम प्रशासन, भाई हमें प्रॉब्लम है, हम आपकी टीम के मेंबर हैं, हमारी एक समस्या है, हमारे साथ दिक्कत है, हमारी उस दिक्कत को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। हम उस प्रॉब्लम को आपसे नहीं कहेंगे तो किसी और से कहेंगे। भाई आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ये आपकी वैसे भी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को, उस प्रॉब्लम को दूर करने की पावर भी आप ही के पास है। आप उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। हम लोगों के अपने अपने काम हो, और सबका कोई जायज काम, सारे लोगों के जितने काम है सबके जायज काम है। 18 से 20 साल तक वेरीफाई कर रहे हैं। जो आदमी रोटी बना रहा है देख लो भैया रोटी आती है कि नहीं आती है बनानी। जो आदमी सफाई कर रहा है देखो कि सफाई आती है कि नहीं आती है। जो आदमी सिक्योरिटी कर रहा है उस आदमी को देखो कि सिक्योरिटी आती है कि नहीं आती। अगर एएमयू इतनी आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि जिसको जो काम दिया था वो काम को अंजाम दे रहा है। क्योंकि एएमयू एक इदारे का नाम है, और एम्प्लॉयज की बात करें तो यहाँ सभी एम्प्लॉयज हैं। कोई यहाँ का राजा नहीं है और कोई यहाँ का गुलाम नहीं है। जहां से सैलरी सब लोग पा रहे हैं सब एक ही है से सैलरी पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है। हाँ, सब लोगों की एलिजिबिलिटी और सब लोगों के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ी हुई है। जिनका काम पढ़ाना है उनको पढ़ाना है, जिनका काम पढ़ना है उनको पढ़ना है, और जिनका काम उन दोनों के बीच के एनवायरमेंट को बनाना है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और वो लोग अपनी इस बात पे एग्री हुए, अपॉइंटमेंट लेटर तभी मिला और वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं।
तो सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने काम को अंजाम दे ताकि ये काम होता रहे। अब हम लोगों ने 1 तारीख के बाद हमारी कमेटी ने नोटिस दिया कि 7 तारीख तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या, 24 जून को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इस प्रॉब्लम के खात्मे के लिए कमेटी बनाई। 3 महीने में कहा गया कि कमेटी रिपोर्ट देगी। सब लोग खुश हो गए कि ये एक्सटेंशन आखिरी एक्सटेंशन है, 3 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगले 3 महीने तक रेगुलाइजेशन हो जाएगा। सब लोग अपना अपना काम सुकून से करते रहे और तो कुछ नहीं किया ना किसी ने। आज जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि अरे आप लोगों ने ये कर दिया, आप लोग धरने पे बैठ गए, आप लोग ये कर गए, अरे आप ये मत कहिए कि आप लोगों ने ये किया। आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोग क्या कीजिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उनके पास कोई तो ऐसा तरीका भी तो होना चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आप क्या कर रहे हो, बस यही नहीं करना। तो फिर आप हमें बताओ हम क्या करें। हम लोग 24 जून को कमेटी बनी, 15 सितंबर में रिपोर्ट सबमिट हुई, 26 अक्टूबर तक किसी ने कुछ नहीं किया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट हुई है उस कमेटी ने 2.5 महीने में रिपोर्ट सबमिट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने देखा कि इसमें 3000 लोगों को मामला है। 3000 लोगों का मतलब 3000 परिवार, अगर लोग जोड़िए तो 15 से 20,000 पहुंच जाएंगे। आप लोग समझते नहीं है, आपके घर में 4 मेंबर हैं, उनमें 3 कमाने वाले हैं। हमारे डिपार्टमेंट में इन लोगों में 1 मेंबर है और किसी के पास 8-8 लोगों की जिम्मेदारी है। वो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। इस एहसास को समझने की कोशिश कीजिए, इंसान बन के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। क्योंकि डॉक्टर जब प्रॉब्लम को समझता है, जब डायग्नोज हो जाती है प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम दूर होती है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं कर पाए। क्योंकि कभी कभी लगता है कि साहब से पूछा जाना चाहिए कि आप हमारी प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, गोया ये प्रॉब्लम आपको कैसी लगती है, कि क्या प्रॉब्लम है हमें और ये कैसे सॉल्व होगी। अगर आपके पास नहीं है तो हमें लोगों में से लोगों को बुलाइए, सब लोग बताएंगे भाई आप और हम कोई अलग नहीं है। सब लोग बैठेंगे, देखेंगे। अगर दिल्ली से लेटर, मिनिस्ट्री से लेटर आया है कि इन लोगों को रेगुलाइजेशन कीजिए, उमा देवी का जजमेंट नाफिज कीजिए, तो वो नॉन टीचिंग सेक्शन में आया, एम्प्लॉयज के पास तो नहीं आया ना, वो सेक्शन में आया। उसका इम्प्लीमेंट 1.5 साल बाद हुआ और 1.5 साल बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बल्कि इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। तो ये किसकी जिम्मेदारी है। 1 अप्रैल 2014 को लेटर आया, आज हम 8 फरवरी 2024 में खड़े हैं। अगर कमोबेश 2 महीना तक 10 साल हो गया और आपने कुछ नहीं किया तो कैसे ना माना जाए कि ये जो सारे लोग सड़कों पर खड़े हैं ये सिर्फ आपकी देन है। यहाँ पे जितने लोग आए हैं इनके साथ इनके हुकूक की इनकी हकतलफी हुई है और इसी हुकूक को हासिल करने के लिए 104 दिन से लोग करने में लगे हैं। और जब अभी तक उनको उनका हक नहीं मिला तो कल वकील अली साहब ने कहा था कि सब्र की भी एक इंतहा होती है। जी बिल्कुल, सब्र की इंतहा होती है। और जो तादाद आज है, जब ये तादाद इकट्ठी होती है ना, तो शेर है कि कुव्वत जब मुज्तमा हो जाती है तो है तैयार की गाड़ी में बैठते हैं कि कुव्वत जब मुज्तमा हो जाती है तो है तैयार, परिंदे फिर पिंजरे को लेकर के ही उड़ जाते हैं। एक अच्छा निगाह चल रहा था, 18-20 साल तक था, साइकिल पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, पीछे से चलने आ रही थी, आप दे रहे थे, एक्सटेंशन में चलाया, आपने गलत चलाया, आपके पास लेटर आया कि इसको कंफर्म कीजिए, आपने नहीं किया, सिलेक्शन कमेटी आपने अपनी कैब चूज करी, सबकी नहीं करी, सारी गलती आपकी है, प्रशासन की है, एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। और दुनिया का कानून है तो गलती जितनी होती है सजा भी सही मिलती है। 2 ही चीजें होती है, या तो गलती को सुधारा जाता है या फिर सजा कभी जाती है, लेकिन सजा कहीं भी पीड़ित को नहीं मिलती। हम लोगों के साथ गलत हुआ है, हम लोग वो हैं जिनके साथ गलत हुआ है, हम लोग वो हैं जिनके साथ गलत किया फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। और आप लोगों को चाहिए कि कम से कम अब इस गलती को सुधारिए, इस गलती को सुधारिए। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एफपीसी की रिपोर्ट में जो डेट निकल के आई है उसमें एक डेट पे इत्तेफाक राय बनाकर
हम लोगों के खुद को सबमिट करके रजिस्टर करिए और के बाद यूनिटी बोलेंगे, तभी ये जाके मसला हल होगा। ऐसे मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मसले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नीयत की कमी। पहले आपको इस नीयत से बैठना होगा कि इन लोगों के प्रॉब्लम को हल करना है, और जब आप इस नीयत से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप रिजल्ट देखेंगे। अभी एक मिनट भाई रेहान साहब, जकी साहब और अफू साहब, एक जैसे का इंतजाम कर नहीं आपके लिए, तंबू लग जाएगा, ठीक है, तंबू लगेगा यहीं, रात में रुकना भी है। 12 का बहुत है ना 15/30 का, 15/30 का। अभी तक आपकी जिम्मेदारी है, बुरा पेंट वाले को लगा दो पेंट, ठीक है। मैं माइक को इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर वाले सुन लें कि इनका इरादा लंबा है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर आदमी गुजारने को तैयार है, जज़ाकल्लाह। हम तो मर के हाथ से जाएंगे, क्या बात करी, हम तो मर के जाएंगे अभी तक। और मेरे साथी आज के कदम डगमगाने नहीं चाहिए। मुझे मालूम है हम लोग सुबह 6:30-7 बजे से दौड़ रहे हैं, पर लेकिन जवाब नहीं देंगे। रात नहीं गुजरेगी, सिर्फ मेरी बहनें घर को जाएंगी अपने और सुबह आ जाएंगी, लेकिन मेरे तमाम जवान साथी, बुजुर्गवार तो घर जाए, लेकिन मेरे तमाम जवान साथी कंधे से कंधा मिलाकर शाना बसाना यही खड़े रहेंगे और इन तालियों को दिखा देंगे कि ये कैसी होती है। जैसा कि फैसल भाई ने और मशहूद भाई ने बता दिया, ये रात रुकना हुआ है। फैसल भाई का माशाल्लाह इस उम्र में जिसे कहते हैं ना, जो बार बार कहा जाता है, ये जोश और चीज है। और हमारी कमेटी के लिए मैं ये नजर करता हूँ कि न तो है साये की हसरत, न आरज़ू फल की, न तो है साये की हसरत, न आरज़ू फल की। हम तो बस पेड़ लगाते हैं, भूल जाते हैं, हम तो बस पेड़ लगाते हैं, भूल जाते हैं। इन लोगों ने ये जो शजर लगाया था पहले दिन 28 अक्टूबर को, आज एक तरीके से पूरा दरख्त बन चुका है और खुदा ही बस इतना अजर इन लोगों को दे सकता है। बहरहाल यहाँ के लोग तो अगर कुछ करना चाहें तो इस सीखे और ये जज्बे से सीखे कि अगर काम करने में जज्बा शामिल हो तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप फाइलों में काम करके हर आदमी को उसकी हकीकी खुशी ले सकते हैं, जिस खुशी को लेने के लिए वो यहाँ पे बैठा हुआ है। क्योंकि वो सारे आदमी जो सुबह से शाम तक यहाँ काम करके थकान लेके जाता है, आप उसके साथ ऐसा कर दो कि कोई आदमी मुस्कान लेके यहाँ जाएगा। अब इसी के साथ सबकी बात खत्म करता हूँ और सबकी मर्जी आ गई।